बिना फोन का। सर तुम्हें कितना पता है कि बात पाड़ी थोड़ी कितना पता है कि पाड़ी थोड़ी तो अगर समझो एक पार्टनर ने तुमको 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस दे दिया है रेंट पे, 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, रेंट लगेगा कम से कम ₹1,00,000 आपका। ऑफिस है तो 1,00,000-1,50,000 लग जाता है। तो आप अपने बिजनेस में उसको 2.5 लाख दे रहे हो रेंट, तो वो भी वो चेक करता है। ऑडिट स्क्रूटिनी में सब चेक होता है कि व्हाई आर यू पेइंग दिस एक्स्ट्रा रेंट। टेक अनदर प्रॉपर्टी या आजू बाजू में दूसरा प्रॉपर्टी जो सस्ते में मिल रहा है वो करो। मतलब ये झोल पता चल जाते हैं बिजनेस वाले, जो एक्सेस और कम चार्ज कहते हैं ना, झोल पकड़ना इज वेरी सिंपल, चिंदी काम है। आपको लगता है कि झोल करके निकल जाओगे, निकलते हैं काफी लोग। क्यों निकलते हैं? ये ब्राइब खिला है, टैक्स ऑफिसर को खिला रहे। टैक्सेशन को ब्राइब खिलाते थे, इसके लिए मोदी ने क्या किया, फेसलेस सब काम करवा दिया। मतलब कंप्लेंट डालने वाला कोई और है, आपकी कंप्लेंट लेने वाला कोई और ऑफिसर है, डिसीजन लेने वाला कोई तीसरा ऑफिसर है। तो जो लेगा वो, जो उसको कुछ मलाई पानी कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो ऐसा सीन है। पकड़ना कुछ बड़ा बात है नहीं। तुम फेक सेल्स दिखा रहा है, तुम एंट्री मारा डेटर टू सेल फेक, उसको पकड़ना ही है ना, तो वो चेन पकड़ेगा। तुम्हारा, तुमने डेटर को डेबिट किया है तो उसके लिए भी तो तुम क्रेडिटर हो, उसके बुक्स में जाएगा। तुमने सेल किया तो उसके लिए तो परचेज है। तो कैश तो फ्लैट ही होता है। 10,000 के नीचे तो अलाउड है। 10-10 हजार में 50 ट्रांजेक्शन, तो वो भी देखेगा वो। तुम 10,000 के नीचे कैसे सेल कर पा रहे हो, तुमको कैसे फॉरवर्ड रहा है। जब मार्केट इतने बड़े अमाउंट में कर रहा है, तुम कैसे छोटे अमाउंट में चल रहे हो। कॉमन सेंस वाली चीज है ना। एकदम संभाल के जाना। स्क्रूटीनी आया तो तकलीफ है, स्क्रूटीनी नहीं आया तब तक खेल लेगा, ज्यादा नहीं खेलने का, फिर आउट हो जाए। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी लिसन, वेरी सिंपल, पूरा सम सेम है। आपको खाली एंट्रीज पास करनी है कैपिटल। तो शुरुआत होगी बैलेंस के साथ, तो बाय बैलेंस बीडी कितना था, 50 एंड 30, राइट? 30 एंड 20 मिला। देन दूसरा आएगा, अभी यहाँ पे ड्रॉइंग्स आएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, ड्रॉइंग्स टू कैश। हेलो, सो 2 ड्रॉइंग्स कितना है, 8 एंड 10। फिर ये जो सैलरी है टू पार्टनर, तो बाय सैलरी टू पार्टनर बराबर है 1800 और 12, नहीं खाली इसको 6000। सैलरी टू पार्टनर बी को है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 और 1200। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो कुछ है नहीं, होता तो इधर आता। और नेट प्रॉफिट है, ओके। तो बाय, एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L appropriation, this is how much, 10 and 6, and you get the balance. This is going to go to your balance sheet, to balance sheet 30, 40, 41,800, 26, 32, 33,200, 23,200 and 33,800. Is that right? બોલો. સર, આમાં આપણે લોકો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપ અને સેલરી ટુ પાર્ટનર કેમ આવવા લીધું? એ P&L એપ્રોપ્રિએશન માં જાય. सेकेंड इफेक्ट पेएबल है ना, बिजनेस का एक्सपेंस पार्टनर को देना बाकी है। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में भी आएगा और इसमें भी आएगा। डबल एंट्री, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग। ये दिया हुआ नहीं, देना बाकी है ना, सब पार्टनर को देना पेंडिंग रखते हो। तो जैसे आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो एक इफेक्ट P&L डेबिट, दूसरा लायबिलिटी होता है ना, तो ये लायबिलिटी इंटरनल है तो इसमें ऐड कर दिया, पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया, देना बाकी।
आज 4 आइटम માટે पीएनएल अप्रोप्रिएशन बने, बाकी कोई आइटम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखना पीएनएल ही है यार, खाली नाम चेंज कर दिया मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जो फाइनल अकाउंट में किया था वही है। क्यों अलग अलग किया? क्योंकि पार्टनर ऑफ बिजनेस का इंटरनल डीलिंग पता चल जाए और टैक्स का प्रॉफिट पहले ही कैलकुलेट हो जाए आपका पीएनएल। इज दिस क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन हमने 3 किया था, राइट? 1 और 3 किया था। नाउ सम नंबर 4 देखो, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान दो। अमर अकबर एंथनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो अग्रीमेंट of profit sharing ratio in the interest on capital, interest on loan advanced by the partner, remuneration payable to partner. In the matter of distribution of profits, they have put forward the following claims. Amar who has contributed the maximum capital demanded interest on capital 12%, दोगे? सवाल ही नहीं. And share of profits in the capital ratio, but Akbar and Anthony do not agree. Akbar was devoted full time for running the business, demands a salary of 1500 a month, but Amar and Anthony do not agree. कुछ भी नहीं मिलेगा. Anthony demands interest on loan 1000 advanced by him at the market rate of interest, which is 10%, but other two do not agree. How you shall settle the disputes and prepare P&L appropriation account after transferring 10% of the divisible profits to reserve. मतलब जो भी divisible profit है, divisible profits का मतलब क्या है? ये बात जो फाइनल मिलता है ना, इसको डिवाइड करते हैं ना, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट। इसका 10% किधर डालने का है? रिजर्व। मतलब समझो मेरे को यहाँ पे 10% अगर रिजर्व में डालना होता तो मैं इसका 10% 1600 रुपया रिजर्व में डालेगा। उसका एंट्री क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, व्हाटएवर इट इज। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन घटा और रिजर्व बढ़ा, इंटरनल लायबिलिटी। वो कैपिटल में नहीं गया, रिजर्व में दिख रहा है। जो दिखता है ना वो बैलेंस शीट में रिजर्व्स, वो कहां से क्रिएट होता है? आपके प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है। तो जब आप प्रॉफिट्स आपके जो भी आ रहे हैं उसमें से थोड़ा प्रॉफिट आपने डाल दिया रिजर्व। एसेट साइड कैश है आपके पास, एसेट साइड यू हैव कैश, यू आर जस्ट शिफ्टिंग वन इंटरनल लायबिलिटी टू अनदर। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से निकाल के आपने रिजर्व में डाला, तो कैपिटल में वो ऐड नहीं हो रहा है, रिजर्व में ऐड। दोनों इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस इज सपोज्ड टू गिव इट टू पार्टनर्स। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? तो यहां पे अगर 10% होता तो मैं 1600 डाल देता हूं, 14,400 रुपए मेरा फाइनल प्रॉफिट होता, जो मैं डिवाइड करते हैं। तो ये सब में वैसे करना है आपको। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबाउ क्लेम्स आर 55,000 इन द फर्स्ट ईयर एंडेड ऑफ देयर बिजनेस। तो पहले तो वो चुका था, तो डिसीजन दो। तो मैंने आपको लिखवाया था एक स्टेटमेंट, याद है लास्ट लेक्चर में? तो लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, in the absence of any agreement, पहले start करो। In the absence of any agreement, provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applicable. In the absence of any agreement, provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applicable. Indian Partnership Act 1932 will be applicable. In the absence of any agreement, provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applicable. Okay? अभी first one, net profits will be shared in equal ratio. Net profits will be shared in equal ratio. And net profits will be shared equally. Net profits will be shared equally. Number 2, interest on partners loan will be calculated at 6% per annum. Net profit will be shared equally. Interest on partners will be calculated at 6% per annum. Number 3, no salary/remuneration will be allowed to any partner. No salary/remuneration will be allowed to any partner. No salary/remuneration will be allowed to any partner. And number 4, no interest on capital will be allowed to any partner. No salary/remuneration to any partner, and no interest on capital to any partner.
Second point, interest on partner's loan will be calculated at 6% per annum. Interest on partner's loan will be calculated at 6% per annum. No salary, no interest. Okay. Then they have asked us to make P&L appropriation again. So make that P&L appropriation. P&L appropriation देखो. अभी आपका बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट कितना है? 55,000 दिख रहा है आपको? तो बाय नेट प्रॉफिट. अभी इसमें एक कैच है, पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट दिख रहा है आपको? पार्टनर्स लोन दिख रहा है आपको? कितने का लोन दिया था उसने? अकबर ने दिया था? एंथनी ने दिया. एंथनी डिमांड्स एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1,000 एडवांस टू हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%. मिला? तो एंथनी भैया ने बिजनेस को कितने का लोन दिया? 1,000 रुपए का. उसमें क्या रेट से इंटरेस्ट है? 6%. मिला? 10 तो ले नहीं सकते, 6% ही लोगे, 60 रुपीज आएगा. वो पीएनएल में जाना चाहिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन. अभी बोला ना मैंने, थर्ड पार्टी से लोन लेते हो उसको चुकाओगे, तो पार्टनर से लोन लिया तो उसको भी चुकाने का ही. तो टैक्स डिडक्टेबल है, तो ये जाएगा पीएनएल, नॉट अंडर पीएनएल अप्रोप्रिएशन. पीएनएल अप्रोप्रिएशन में 4 ही आइटम है. क्या है? सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ट्रांसफर टू रिजर्व. सर एंड फाइनली बाद में नेट प्रॉफिट जो है तो आंसर है ट्रांसफर टू रिजर्व. सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ट्रांसफर टू रिजर्व. बस. ओके. तो अभी सीन क्या है कि जो 60 रुपीज का इंटरेस्ट है वो जाना चाहिए था पीएनएल. तो ये जो प्रॉफिट है 55,000, इज इट बिफोर इंटरेस्ट कि आफ्टर इंटरेस्ट? दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स. कैन यू सी दैट? तो ये जो अमाउंट है ना, ये 55 नहीं है, 55,000 माइनस 60 है, विच इज 44,940. क्योंकि वो जो 60 है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आया. किधर आएगा? हम लोग पीएनएल नहीं दिखा रहे, ऊपर पीएनएल है, उसमें इंटरेस्ट आने के बाद 60 डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आएगा 54,940. ये क्यों मैंने 60 पहले ही डिडक्ट कर लिया, इधर क्यों नहीं दिखा? चार्ज ऑन प्रॉफिट है. दिस इज नॉट सब डिविजन, दिस इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट. गॉट इट? तो रेंट दिया हुआ है पार्टनर को या इंटरेस्ट दिया हुआ है पार्टनर को, तो वो सब ऊपर का पार्ट है, इधर का पार्ट नहीं है. इज दिस क्लियर? बट मॉड्यूल में मैंने देखा था पुराने वाले में ये यहां पे ले लिया था डेबिट में. दिस इज रॉन्ग. अभी नया मॉड्यूल में चेक कर लेना, अगर चेंज हुआ है तो मैं भेजूंगा ऑनलाइन. अगर हुआ है तो फिर ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ऐसे कर देना. ओके, रॉन्ग मत करना. तो दिस इज 55,000 माइनस 60, 54,940. डेबिट में मत दिखाना, उड़ा देना, पीएनएल का पार्ट. ओके. अब करो बाकी का सेम है. सैलरी देनी है किसी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, क्यों नहीं दे रहे हो? अग्रीमेंट होता तो सारा कुछ मिल जाए, जैसे प्रीवियस 2 सम में हमने किया. तो क्या देना? इंटरेस्ट ऑन लोन तो काट लिया, अभी कुछ देना है और नहीं. एक चीज बाकी है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर टू रिजर्व. सो टू जनरल रिजर्व अकाउंट, टू जनरल रिजर्व कितना देना है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. तो यही डिविजिबल प्रॉफिट है. तो 10% ऑफ 54,940 विच इज 54,940 एंड बाकी का जाएगा आपका कैपिटल में. नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल. नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल इन विच रेशियो? इक्वल बॉस इक्वल क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट. तो 54,940 माइनस 54,940 कर लो. 49,446 डिवाइड बाय 2. 2473. 3 है. 16482. डिवाइड बाय 3 कर दो. 16482. 16482, 16482, 16482. खाली एक पॉइंट अलग था सब में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहां अपियर होता है? पीएनएल या पीएनएल अप्रोप्रिएशन? पीएनएल. थर्ड पार्टी के जैसा ही है ये एक्सपेंस है. इज दिस क्लियर? थर्ड पार्टी से लोन लेते तो देते, थर्ड पार्टी से जगह लेते तो रेंट देते, सेम में थर्ड पार्टी से लोन लेते तो इंटरेस्ट देते. तो ये ऊपर का पार्ट है. गॉट इट?
डेबिट में नहीं दिया, बोलो समझा? बाकी कुछ मैंने सैलरी दिया, कुछ मैंने इंटरेस्ट दिया, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किया, कुछ नहीं किया। क्यों? सभी के सभी अवॉइड, क्योंकि देयर इज नो अग्रीमेंट। सॉर्टेड? तो हमने 1 किया, सर ये लोग वर्बल एग्रीमेंट कहीं 4 तो किया। नहीं आता। वर्बल एग्रीमेंट भी नहीं है। वर्बल एग्रीमेंट इज लाइक नो, माय वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड। मतलब कुछ भी अपना एग्रीमेंट बना के दे। ये भी बोला था मेरे को याद है। 6% के इंटरेस्ट से लोन पर कि अगर मैंने सपोज अगर इंटरेस्ट लो चाले तो दिस फॉर्मेट इज अगर इंटरेस्ट रेट लो चाले एज कंपेयर टू 6% बैंक का इंटरेस्ट रेट तो दी कंप्लीमेंट लॉस है। अगर एग्रीमेंट नहीं है ये बैंक का इंटरेस्ट में लो चाले 4-5% हाँ यहाँ पे 6% में हाँ। एग्रीमेंट नहीं करेगा हाँ। तो इस फॉर्म में लॉस कैसे पार्टनर में काम करता बैंक करना है पड़ेगा। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट आप हो जाएगा बढ़ भी सकता है ना, 7-8% भी हो सकता है, अभी फायदा भी है। 6% तो कुछ नहीं है आज के तारीख में, एक्ट में रखा हुआ है। कौन लेता है 6% में लोन? पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% चल रहा है और बगड़े में जाओ तो 18% चल रहा है। कोई नहीं देता क्या? जो गवर्नमेंट वाले रेट होते हैं ना, सबसे गए गुजरे होते हैं, सबसे लोएस्ट ही रहते हैं। आगे भी आएंगे बहुत सारे, अपडेट ही नहीं करते। सब कुछ हो जाए, पूरी दुनिया 20 साल आगे निकलेगी, फिर रेट अपडेट होगा। ऐसा बोलो 60 माइनस क्यों किया? 60 माइनस क्यों किया? अच्छा, ये 60 कहां से आया? 1000। 60 इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, उसने 1000 रुपया लोन दिया है, उसमें 6% फॉर 12 मंथ्स विच इज 60। तो नॉर्मली ये पीएनएल डेबिट में जाता है ना आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन और लायबिलिटी, बट यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इट्स नॉट पीएनएल। तो ये इंटरेस्ट आना चाहिए था किसमें? पीएनएल, नॉट अंडर अप्रोप्रिएशन। ये सब डिविजन नहीं है, चार्ज ही है ये। लोन का इंटरेस्ट मतलब एक्सपेंस है फॉर द बिजनेस, सब डिविजन नहीं है। जैसे थर्ड पार्टी को देते हो वैसे ही आप दे रहे हो पार्टनर को, समझ आया? तो इसके लिए ये पीएनएल मैंने ऊपर नहीं बनाया, तो पीएनएल वाला जो इंटरेस्ट था ये मैंने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? क्योंकि आपको ये जो प्रॉफिट दिया है 55, इज दिस बिफोर इंटरेस्ट की आफ्टर इंटरेस्ट? बिफोर। एडजस्टमेंट, बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स का इंटरेस्ट, इसके लिए वो 60 माइनस किया। तो एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ अप्रोप्रिएशन आर नॉट 55, इट इज 5494 96 पीएनएल अकाउंट में થયેલું છે 60 पीएनएल में થયેલું છે, અપ્રોપ્રિએશન में नहीं। करेक्ट? 55,000 જે પ્રોફિટ આવ્યું છે એમાં 60 રૂપીસ માઈનસ કરી નાખ્યું માઇનસ કરી। અને આપણે પીએનએલ એપ્રોપ્રિએશન નો કટ કર્યું 50 પીએનએલ અપ્રોપ્રિએશન એટલા માટે કટ કર્યું કે ઉપર ચાર્જ કર્યું ને, અને આ પ્રોફિટ ઇન્ટરેસ્ટ થી પહેલાના હતા, પ્રોફિટ ઘટી જશે। અગર ઇન્ટરેસ્ટ પછી ના હોત તો આઈ વુડ હેવ સ્ટાર્ટેડ વિથ 55। गॉट इट? तो एक बार खाली मॉड्यूल में वापस चेक कर लेना, मैं भी देख लूंगा, बता दूंगा आपको। अगर वो लोग ने इधर लिया है तो फिर भी रॉन्ग है, यहां से माइनस कर, ठीक है? प्रीवियस मॉड्यूल में रॉन्ग था। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। आपको ऐसे ही करना है, याद रखना। अभी आज कुछ नया करेंगे, तो सब टाइम पास। आज कुछ नया करेंगे, तूफान। देखो मुझे एक बात बताओ, ये आपने 12th में नहीं किया, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल, ओके, या फिर वेटेड एवरेज कैपिटल। सी, 2 पार्टनर है, ठीक है? अरे एग्जाम्पल, 2 पार्टनर है ए और बी, बोर्ड में देखो। 2 partners A and B, both of them started business with 1 lakh. Let's say business is starting from January 2023, बराबर है? And both of them invested rupees 1 lakh each on 1st Jan. Then A जो है इसने January 2023 नमस्ते करो अभी, something important teaching, don't know मस्ती।
नया बोल रहा हूँ तभी पूछ लीजिए। जनवरी 2023 में दोनों ने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, फिर ए ने जनवरी 2023 को ही 9 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। और दिसंबर 2023 को 12 महीने के एंड में, इट्स ऑन 31 दिसंबर, बी ने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो साल के एंड में जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो आपका कैपिटल दोनों का 10 लाख दिखेगा। ऑब्वियसली कैपिटल बैलेंस दिखता है, एंट्रीज के बाद जो लेजर में बैलेंस आता है वही जाता है आपके ट्रायल बैलेंस में, वही चिपकता है फाइनल अकाउंट्स में, है ना। अब आपको मैं एक एडजस्टमेंट दूं फाइनल अकाउंट में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है 10% पर एनम से। तो आप तो क्या करते हो, आप तो सीधा ट्रायल बैलेंस वाला वैल्यू उठाते हो ना फाइनल अकाउंट्स में, और उस पर मार देते हो 10%। क्या यहाँ पे वो करना सही होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि ये बंदे ने पूरा 10 लाख जैन फर्स्ट को ही डाल दिया, तो इस पे बनता है 12%, 10% फॉर फुल ईयर। बट इस वाले पे सीन क्या है, खाली 1 लाख इसका जनवरी फर्स्ट को आया था, बाकी 9 लाख तो लास्ट डेट पे आया था। तो क्या उसको 9 लाख पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, उसको तो 1 लाख पे मिलना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज कैपिटल। तो आप जो हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो ना, वो वेटेड एवरेज पे करते हो। नहीं सर, हम लोग तो सीधा लास्ट डेट पे ही मारते हैं। तो लास्ट डेट पे मारने का मतलब क्या है, आप अज्यूम करते हो कि जो भी कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है वो बिगिनिंग ऑफ द, इसलिए मैं बोलते रहता हूँ, पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 12 मंथ्स, व्हाई इट इज अज्यूम्ड दैट कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दैट इज द मीनिंग कि हम लोग अज्यूम करते हैं फाइनल अकाउंट में ये जो 10-10 लाख है ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर से पड़ा हुआ है, इसके लिए आप फुल ईयर मानते हो। लेकिन अगर आपके पास डेटा है, जो प्रैक्टिकली होता है कि कैपिटल पूरा का पूरा शुरू में है कि बीच में है कि एंड में है, तो उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो बेसिकली इस 10 लाख रुपीस पे यू विल कंसिडर 10% फुल ईयर, विच विल बी आई थिंक 1 लाख रुपीस। और इस पे यू वोंट टेक इट ऑन 10 लाख, यू विल टेक इट ऑन जस्ट 1 लाख, विच विल बी 10,000। तो आइडियली इसको 1 लाख मिलना चाहिए, इसको 10,000। यही हम लोग वेटेड एवरेज तरीके से करते हैं। व्हाट इज वेटेड एवरेज? उसको इफेक्टिव कैपिटल बोलते हैं, वेटेड एवरेज कैपिटल बोलते हैं, एक ही चीज है। फॉर ए व्हाट विल आई डू, यू नो, 1 लाख वाज फॉर 12 मंथ्स, सो कितना होता है 12 लाख। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कैपिटल, या फिर इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल। वेटेड एवरेज या फिर इफेक्टिव कैपिटल, वेटेड एवरेज कैपिटल या फिर इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है। फिर उसने 9 लाख रुपए भी कभी डाले शुरुआत में, जैन में, तो 9 लाख 12 महीने तक थे, तो ये कितना होता है 1 करोड़ 8 लाख, बराबर है 1 करोड़ 8 लाख। तो टोटल वेटेड एवरेज या इफेक्टिव कैपिटल हुआ 1 करोड़ 20 लाख फॉर ए। सिमिलरली फॉर बी, बी ने 1 लाख रुपया कब डाला था? फर्स्ट जैन, तो 12 महीना था बिजनेस में, तो 1 लाख इंटू 12 होता है 12 लाख। और उसने 9 लाख रुपए कब डाले? लास्ट डेट पे डाले, एकदम लास्ट डेट, तो 0, तो ये नील है। तो इसका इफेक्टिव कैपिटल कितना बना? 12 लाख। अभी जब आप वेटेड एवरेज कैपिटल पे रेट मारते हो ना इंटरेस्ट का, तो पहले वेटेड एवरेज कर लेने का और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मारने का। तो इस पे मैं मारूंगा 10%, बट फॉर जस्ट 1 मंथ। हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ, ऑलवेज 1 मंथ, एक ही महीने का लेने का। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर 12 से मल्टीप्लाई करके रखा हो। ये 1 लाख इंटू 10/100 तो है, इंटू 12/12 होता था, तो 12 तो हो चुका है इधर, तो अभी खाली 1 ही बचा। सिमिलरली इधर भी 12 तो हो चुका है, तो 1 ही बचा। तो वेटेड एवरेज में खाली एक चीज ध्यान रखनी है, 12 महीना मत ले लेना, इतना सारा इंटरेस्ट मिलेगा कि बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वेटेड एवरेज कैपिटल पे कितना लेने का? 1 महीना। एग्जाम में ऐसी आंसर आएगी, एक तो एकदम छोटा आंसर आएगा, एक तो एकदम बड़ा आंसर आएगा। तो इसमें अगर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है तो आप गलत, ठीक है। तो छोटा सा आंसर आएगा जो नॉर्मल इंटरेस्ट का आता है। ये लॉजिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो। लॉजिकली कैसे करने का? इस पे 12 महीना, इस पे 12 महीना ले लो, इस पे 12 महीना, इस पे 1 महीना, 0 मंथ सॉरी ले लो, एंड यू गेट द आंसर, वेरीफाई कर लो। बट इधर
मेथड जब हम सॉल्व करेंगे तो विल बी यूजिंग दिस वेटेड एवरेज या फिर इफेक्टिव कैपिटल। तो इसका कितना आता है 1 लाख आता है। अच्छा इसका क्या है 12 लाख पे 10% फॉर 1 विच इज 10 मैच होएगा सेम आंसर है बट सिर्फ कितना लेने का 1। तो अभी कुछ कैप मैंने एग्जांपल इजी लिया है तो एक कैपिटल 12 महीना था एक 0 मंथ था। प्रैक्टिकली कुछ कैपिटल 12 महीने का होगा कुछ 6 महीने का होगा कुछ 8 महीने का होगा कुछ 4 महीने का होगा। तो सबका वेटेड एवरेज कर लो टोटल और जो टोटल आया ना उस पे डाल दो 1 मंथ उस पे अप्लाई कर लो 1 समझ में आया। दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कैपिटल या वेटेड एवरेज कैपिटल। तो प्रैक्टिकली बिजनेस में इंटरेस्ट वेटेड एवरेज कैपिटल पे होता है ना कि फाइनल जो बैलेंस दिख रहा है उस पर। क्यों ऐसा नहीं क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारा का सारा कैपिटल फर्स्ट डेट पे आया हो। कुछ कैपिटल साल के बीच में भी आ सकता है कुछ 9 महीने 8 महीने बाद भी आ सकता है कुछ 10 महीने बाद भी आ सकता है। तो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मंथ्स का लेना चाहिए समझ में आया। नहीं तो इसका चांदी हो जाएगा ये पार्टनर इसको भी 10 लाख पे 12 महीना दे रहे इसको भी 10 ये रोएगा ये खुश हो जाएगा तो लास्ट डेट पे डाला था 9 लाख 12 महीने का मिल गया। ऐसा करने का नहीं। इज दिस क्लियर। क्लोजिंग बैलेंस पे लेने का नहीं अंधाधुंध क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं वेटेड एवरेज पे लिया था। किस पे वेटेड एवरेज या फिर इफेक्टिव कैपिटल। So on that you have sum number 7. See sum number 7. दो पार्टनर्स है A and B। मैं A का बता रहा हूं फिर आपको B का खुद से करना है। तो एक टेबल ड्रॉ करना है उधर ऊपर लिखना इफेक्टिव कैपिटल या वेटेड एवरेज कैपिटल। सम नंबर 7 कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल या कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल। ओके इधर लिखना डेट कैपिटल मंथ्स एंड इफेक्टिव कैपिटल। सिर्फ एक दिस इज फॉर ए सेम यू विल मेक इट फॉर बी। पहले ए का मैं बता रहा हूं बी का आपको खुद से करना है। डेट अमाउंट नंबर ऑफ मंथ्स एंड इफेक्टिव या फिर वेटेड एवरेज कैपिटल कुछ भी लिखो चलेगा। ओके डेट अमाउंट नंबर ऑफ मंथ्स एंड इफेक्टिव कैपिटल। सिंपल सा कंसेप्ट है लॉजिकली सोचोगे ना तो जमेगा इतना मत मारो। नाउ सी A and B formed a partnership with a capital contribution of 50 and 30 respectively on 1st Jan 2016। तो 1st Jan 2016 को बंदे ने A का देखना अपने को B का पार्टनरशिप पहले A का करते हैं। A ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था 1st Jan 2016 को 50,000 मिला। हेलो अभी द प्रॉफिट्स वेर टू बी शेयर्ड द कैपिटल रेशियो। ये लोग ने अग्री किया है कि इक्वल नहीं रखेंगे कैपिटल रेशियो में रखेंगे ठीक है। कैलकुलेट द कैपिटल रेशियो बेस्ड ऑन विच द प्रॉफिट्स विल बी कैलकुलेटेड। अभी कैपिटल रेशियो भी अगर बोल दिया तो भी कौन सा कैपिटल रेशियो नॉर्मल कैपिटल रेशियो की इफेक्टिव कैपिटल। अभी वही मेरा एग्जांपल था समझो ए और बी वाला दोनों का कैपिटल अंत में तो 10-10 लाख आ रहा था। तो समझो अगर कैपिटल रेशियो बोला है तो आप दो तो देख रहे हो हाँ इसका भी 10 लाख इसका भी 10 लाख तो 1:1। क्या ये सही होगा नहीं। एक बंदे ने पूरा 10 लाख शुरुआत में डाला हुआ है और एक बंदे ने 1 लाख शुरुआत में और 9 लाख एंड में डाला हुआ है। तो व्हाट वाज द इफेक्टिव कैपिटल। एक का था 1,20,00,000 और एक का था 12 लाख। तो आइडियली योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 10:1 एंड नॉट 1:1। 1:1 नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते 1:1। दोनों का कैपिटल भले 10-10 लाख था अलग अलग डेट पे डाला है ना। तो जैसे इंटरेस्ट में चांदी हो रही है वैसे प्रॉफिट में भी उसकी चांदी हो जाती है। तो सोचेगा लास्ट डेट पे मैंने पैसा डाला मेरे को भी सेम रेशियो में प्रॉफिट मिल रहा है।
और पहले डेट पे डाला वो दुखी है, सर पकड़ के बैठा हुआ है वो। समझ में आया? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप करते हो ना सम में, पीएसआर, प्रॉफिट्स डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियो, आप तो सीधा बैलेंस ले लेते हो। क्यों, क्या अज्यूम करते हो उसके पीछे? हाँ, समझो 50, 30, 20,000 कैपिटल है तो आप अज्यूम करते हो कि ये भी फर्स्ट डेट से आया हुआ है। लेकिन सपोज दो पार्टनर ने 30 और 20 वाले ने फर्स्ट डेट पे डाल दिया, लेकिन 50 वाले ने 1 दिसंबर को डाला है। समझो 50 वाले ने 1 दिसंबर को डाला है। लास्ट मंथ में एक महीना उसका 50,000 था सर कैपिटल, और बाकी दो का 30-20 कब से था? फर्स्ट डेट से था। तो कैसे करना है कैपिटल रेशियो? 30,000 12 महीने के लिए था तो 3,60,000 होना चाहिए, ये बी का, और 20,000 12 महीने के लिए था तो ये होना चाहिए 2,40,000, ये सी का, और ए का कितने टाइम के लिए था? 50,000 जस्ट फॉर 1 मंथ, तो ये होगा 50। दिस इज फॉर ए। तो व्हाट इज द इफेक्टिव कैपिटल? 50, 360 एंड 240. सो योर पीएसआर will not be 532. Your PSR will be ये ratio 5:36:24. A को बहुत ही कम प्रॉफिट मिलेगा, A को बहुत ही कम प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि बंदे का कैपिटल सिर्फ 1 महीने के लिए था, पूरा बिजनेस किस पे चला था? 12 महीने। बी और सी के तो हक भी किसका बनता है? प्रॉफिट। ऐसा नहीं है पैसा डाल दिया तो हो गया, कब डाला वो भी तो इम्पोर्टेंट है, कितने टाइम तक बिजनेस में इन्वेस्टेड था वो भी तो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? यही फंडा है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा है वही शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का फंडा है। ठीक है, तो कभी भी कैपिटल रेशियो में अगर प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं या कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है तो कौन से कैपिटल पे लेना है? इफेक्टिव कैपिटल, वेटेड एवरेज कैपिटल, ना कि सीधा धूप जो बैलेंस दिखा उस पे लेना, उस पे नहीं, इस पे लेना है इफेक्टिव कैपिटल या वेटेड एवरेज कैपिटल। समझ आया? लेकिन 12th में तो ये नहीं करते आप, अजम्पशन है फर्स्ट डेट पे आया हूं इसके लिए। अभी ए का सीन देखो, ए का 50,000 रुपया 1 जनवरी को इन्वेस्टेड था। फिर सिर्फ ए पे फोकस करो, टेबल ऐसा गंदा है ना, बी आएगा बीच में, अवॉइड बी, इग्नोर मारो, ए पे फोकस करो, ए पे फोकस करो। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉ, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉ, ओनली फॉर ए। नाउ इफ यू चेक 31 मार्च को ए ने 5,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, मिला। फिर 1 जुलाई को ए ने 3,000 का विड्रॉ किया है, मिला। ए पे देखो, ए से फिर 1 सितंबर को ए ने 5,500 इंट्रोड्यूस किया। फिर 1 नवंबर को ए ने 4,500 विड्रॉ किया है। अंत में आपको जानना है इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, कैसे करना है? डेट में लिखना है 1 जैन। कब इंट्रोड्यूस किया बंदे ने? 1 जैन। 1 जैन से लेके 31 मार्च, 1 जैन से लेके 31 मार्च, कितने महीने होते हैं? 3 महीने। 3 महीनों के लिए कहना है 50,000 का कैपिटल था, फिर चेंज हो रहा है। फॉर द फर्स्ट 3 months he had a capital of 50,000 for the first 3 months, correct? 50,000 was for 3 months। फिर 31 मार्च, ये 1.5 लाख होता है, 3 महीने का 50,000 था। फिर 31 मार्च को बंदे ने 5,000 और डाला कैपिटल, तो कैपिटल कितना हो गया? 55,000 हो गया ना। तो कहना है 14 से लेके 17 बोलो या 30 जून बोलो, एक ही बात है। 14 से लेके 17 तक, मतलब अप्रैल, मई, जून, फॉर द नेक्स्ट 3 months his capital is not 50, it's 55. It's 55,000 for the next 3 months. Is that right? यहाँ पे मैं सीधा 12 महीना 1 महीना लमसम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बीच में आ रहा है, बीच में जा रहा है ना, तो मैं खाली चेक कर रहा हूँ। हाँ, पहला महीना 50 था, दूसरा महीना 50 था, तीसरा महीना 50 था, फिर बढ़ गया 55, तो अभी चौथा महीना 55, पांचवा 55, छठवा 55। 6th मंथ के एंड में क्या हुआ? जुलाई 1 को बंदा विड्रॉ कर
Mind you, these are drawings or capital withdrawal. There is a difference between the two. Drawings are not out of capital. Drawings are out of profit. ऊपर का मलाई में से होता है, ये भी बताया था मैंने. Drawings are out of profits. Base capital withdraw करना, that is capital withdrawal. जनरली बिजनेस में कैपिटल विड्रॉल होता नहीं है, बहुत रेयर सिनेरियो है. कैपिटल डाल दिया तो डाल दिया. बेस कैपिटल वो फिक्स्ड एसेट में निकल जाता है. वो निकालना बिजनेस में से मतलब दिमाग का दही बड़ा तो निकलता है नहीं. ये सारी सम्स में आता है आपके. ड्रॉइंग्स किसके थ्रू, ड्रॉइंग्स किस में से निकालते हो पैसे? प्रॉफिट. वो कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता. बात तो वही होती है ना, प्रॉफिट से ज्यादा बड़ा ड्राइंग्स कर लो तो फिर कैपिटल से कम हो जाएगा. आपका कैपिटल 10 लाख है, 2 लाख का प्रॉफिट किया, 1.5 लाख विड्रॉ कर, तो भी कैपिटल 10 लाख ही एंटर ऊपर से निकाला है. अगर मैं 2.5 लाख का कर लूं तो फिर कैपिटल तो उसमें से 2 लाख का प्रॉफिट और 50,000 का कैपिटल विड्रॉ है. वो ड्रॉइंग्स नहीं है. 50,000 का तो कैपिटल विड्रॉ. हाँ, तो वो नहीं करना होता है बिजनेस में, वो नहीं होता है. ड्रॉइंग मतलब क्या प्रॉफिट कैसे निकालना, उसको ड्रॉइंग. समझ में आया? अभी 17 से लेके ये देखो, ये सीन था उसका 1 सितंबर था. तो जुलाई अगस्त बस 2 ही महीना उसने कितना विड्रॉ किया था? 3,000. तो 52,000 वॉज हिज कैपिटल फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स. तो 1,04,000 हो गया. एम आई राइट? फिर 19 से लेके 111 बोले तो 9 और 10 2 मंथ्स के लिए वो उसने ना इंट्रोड्यूस किया. कितना? 5,500. तो 57,500 वॉज फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स विच इज 1,15,000. एंड अंत में 111 से लेके 31 दिसंबर बंदे ने क्या किया? 111 को 4,500 विड्रॉ कर दिया. तो 57,500 से हो गया 53,000 फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स. सॉरी, इस कैपिटल वॉज 53. सो 1,06,000 ऐसा है. समझ में आया? ये लोचा ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि बंदे ने बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बीच में विड्रॉ किया, बीच में डाला, बीच में विड्रॉ किया. ये आप ऐसे देखोगे कि भैया ये 50 12 महीना, फिर ये 55 9, ऐसा है ही नहीं. क्योंकि ये 50 12 महीने तक टिका ही नहीं. ये कितने महीने तक था सर? 3 मंथ्स. तो यही मेथड से करना पड़ेगा. समझ में आया? मेथड समझा? देखते जाओ खाली स्टेप बाय स्टेप. कितने महीने के लिए कितना कैपिटल था? बनिया लॉजिक. कितने महीने के लिए कितना पैसा वापरा? बिजनेस ने बंदे का 50,000 3 मंथ्स वापरा, 55 3 मंथ्स वापरा, 52 2 मंथ्स, 57,500 2 मंथ्स एंड 53 2 मंथ्स. तो व्हाट इज योर टोटल कैपिटल? 6,40,000 वापरा. ये सब मिला के वेटेड है, ये वापरा है, बट इतना मंथ लेके दिस इज वेटेड. अभी इसमें सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा होता, इसमें तो नहीं पूछा है. पूछा है तो पीएसआर ढूंढना. तो सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा होता तो मैं किस पे लेता? पे कितना जो भी रेट है फॉर 1 मंथ, सीधा 1 मंथ मार देता, खत्म. दूसरा तरीका क्या है? 50 पे 3 मंथ्स, 55 पे 3 मंथ्स, 52 पे 2 मंथ्स, 57 पे 2. वो सब ऐड करोगे तो सेम ही आएगा. या फिर शॉर्टकट सीधा 6,40,000 पे कितना मारो? 1 मंथ. समझा? चलो बी का करो खुद से. बी का टेबल बनाओ.
क्या आ रहा है ये 90 आया, चार, चार लाख आया, सबको जमा। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, अभी बी पे ही देखना, ए वाला फोकस, ए वाला छोड़ देना, बी वाला खाली कॉलम देखना। बी ने 31 मार्च को विड्रॉ किया, 1 जुलाई को वापस इंट्रोड्यूस किया, फिर 1 सितंबर विड्रॉ किया, 1 नवंबर इंट्रोड्यूस किया। जिधर विड्रॉ किया उधर घटाओ, जिधर इंट्रोड्यूस किया उधर बढ़ाओ। तो आया 4 लाख, इधर 640 आया, तो रेशियो क्या बना 640:4 लाख, 64:40 which is 8:2। तो अगर प्रॉफिट शेयर करने हैं तो कौन से रेशियो में करना है 8:1, ना कि आपका जो 5:3। दैट विल बी रॉन्ग। बस 5:3 हो गया, कैपिटल थे ही नहीं पूरे 12 महीने में, 5:3 के कैपिटल थे ही नहीं बंदे के। समझ आया? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज पे लेने। अभी करूं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। अगर बंदा विड्रॉ करता है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हो। क्यों किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए कि बंदे को पता चले मिनिमम इतना तो रिटर्न्स आ रहा है कि नहीं, पता है ना, लेवल खुद को ही जा रहा है। क्यों किया जाता है? पता चले इतना तो रिटर्न छूट रहा है, वरना बिजनेस करके मतलब नहीं। व्हाई डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? लिमिट का ड्रॉइंग्स, पार्टनर ज्यादा कुछ विड्रॉ ना करेगा तो वापस उसको डालना पड़ेगा, उसी का प्रॉफिट में से कटेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिमिट रखने के लिए की जाती है बिजनेस में। अब ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट आप नॉर्मली कितना महीने का डालते हो? और मैं एक अजम्पशन बोलता हूँ वहां पे, याद है, ड्रॉइंग्स आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। अगर याद होगा मैंने 11 में शायद बताया था आपको, याद है? अगर किसी बंदे का ड्रॉइंग 12,000 है तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 12,000 का 10% फॉर 6 महीना, तो कितना होता है ये 600। इसके पीछे का कारण क्या है? 6 महीने का आप अज्यूम करते हो कि ये 12,000 उसने एक साथ विड्रॉ नहीं किया, इवनली किया, मतलब 1,000 किया हर महीने। और वो 1,000 भी कौन सी डेट को किया पता है? 15th ऑफ एवरी मंथ। समझो जैन टू दिसंबर का साल है, ओके? तो बंदे ने पहला 1,000 है ना, तो विड्रॉ किया पता है 15 जनवरी को। दूसरा 1,000 कब विड्रॉ किया पता है? 15 फरवरी को। तीसरा कब किया है? 15 मार्च को। चौथा 1,000 15 अप्रैल को। ऐसे कर करके आखिरी 1,000 रुपया बंदे ने 15 दिसंबर को निकाला। क्यों ऐसा अजम्पशन रखा हुआ? अगर आप 15 तारीख लोगे ना, तो ड्रॉइंग्स कैसे काम करता है? पार्टनर ने लिया है पैसा, तो पार्टनर इज सपोज टू गिव इंटरेस्ट टू द बिजनेस। वही फंड है, कितने टाइम तक कितना पैसा वापरा। तो पहला 1,000 बंदे ने 15 जैन को निकाल लिया, और दिसंबर को इंटरेस्ट स्टार्ट होता है फाइनल अकाउंट से। तो कितना महीना यूज किया ये पैसा? 11.5 मंथ। दूसरा 10.5 15th ऑफ जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, 15 फेब से 31 दिसंबर। तीसरा 9.5 मंथ। चौथा and the last one is 0.5 months. If you add up all, you should get 72. Just check. तो बेसिकली अगर आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे? 1000 पे 10% 11.5 मंथ्स, फिर 1000 पे 10% 10.5, फिर 1000 पे 10% 9.5। ऐसे करोगे। उसके जगह पे 1000 कॉमन है, 10% कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूं? 1000 पे 10% फॉर 72 मंथ्स। बात तो वही हुआ ना? पहला 1000 पे 11.5 महीना लो, दूसरा 1000 पे 10.5, तीसरा 1000 पे 9.5 मंथ्स, चौथा 1000 पे 8.5 मंथ्स। मैथ्स 1000 कॉमन, 10% कॉमन, एड अप ऑल द मंथ्स, व्हाट इज द टोटल?
Now, can I write 72 as 12 into 6? And can I, it's all a multiplication, so I'm putting this 12 over here. So 12 into 1000 into 10 upon 100 into 6 by 12. What is 12 into 1000? 12,000. मिला? हाँ, डेरिवेशन था ये। समझ में आया? इसके पीछे कारण क्या है कि आपका जो 6 मंथ्स का लॉजिक है उसमें आप क्या अज्यूम करते हो कि ड्रॉइंग्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रू, बट ऑन विच डेट? 15th of every month. Now suppose I tell you he had withdrawn it evenly throughout the year, but on the 1st of every month. But on the 1st of every month. So what would have happened? You would have withdrawn first 1000 on which date? 1st Jan. So how many months interest on the first को ले रहा हूँ? तो ये 12 महीना, ये 11, 10, 9, ऐसे 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 करके लास्ट में एक, तो 78 मंथ्स आते हैं. तो व्हाट आई कैन डू इज 1000 रुपए पे एट द रेट ऑफ 10% आई विल टेक इट फॉर 78 मंथ्स. बराबर है? 78 को कैन आई राइट इट एज 12 into 6.5. इस 12 को इधर ले जाओ तो 12,000 पे एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6.5. So if you are withdrawing at the beginning of each month, at the beginning of each month, at the beginning of each month, so 6.5 months. What if it is end of each month? What if it is end of each month? Come on, derive 5.5. If it is at the end of each month, you take it as 5.5. Beginning of each. Nothing is given तो 50. ये 6 महीना. अभी इसमें एक और ये लोग चाम डालते हैं. बोलते हैं beginning of each quarter. How many quarters are there in a year? 4 quarters. Okay. तो beginning of each quarter. So each quarter means not 180 mm. Each quarter means okay. शक्ल से दिख रहा है. Each quarter मतलब साल में. सर कौन सा आदमी 180 ml में क्वार्टर पीता है? 30 होता है सर. मुझे बताओ क्वार्टर है मतलब 4 times a year he'll withdraw. So will he withdraw 1,000? No. 3,000 ना. 12,000 टोटल ड्रॉइंग है. इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो 3,000 पर क्वार्टर होगा. तो 3,000 इसमें क्या था? Per quarter it is 3,000 rupees. So now if it is at the beginning of each quarter, तो उसने पहला 3 1st Jan को निकाला, दूसरा 3 1st April, तीसरा 3 1st July, चौथा 3 1st October. तो पहला वाला 3 पे आई थिंक 12 महीना लगेगा, फिर 9 महीना, फिर 6 महीना और फिर 3 महीना. व्हाट इज दिस टोटल? 30 months. So listen carefully. How to derive this? I can write that as 3,000 पे 10% interest for 30 months. अभी अपने को सब कुछ 12 बनाने का, इसको 12 बनाने का टारगेट है. सर काटो और मिलेगा. अरे काट के मिलेगा ना आंसर. संस्कृत ये नहीं करना है आपको. संस्कृत सीधा शॉर्टकट डालना है. वो शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसा है. ये 30 कैन बी रिटन एज 4 into 7.5. लिख सकते हो 4 into 7.5 is 30. 4 को इधर लेके आओ. मेरे को इसको 12 करना है. तो 12,000 into 10 upon 100 into 7.5. So बोलने का मतलब it is at the beginning of each quarter. 6.5 नहीं, 6 नहीं, 5.5 नहीं, 7.5. Beginning of each quarter है तो 7.5. What if it is at the end of each quarter? Last one. End of each quarter है तो कुछ नहीं है. Last dates of each quarter है तो क्या होगा? पहले वाले पे 9 महीना, फिर 6, फिर 3, फिर 0. तो ये आएगा आपका
18 months. 18 months can be written as what? 18 can be written as 4.5 into 12. 4.5 into 4. 18 can be written as 4.5 into 4. 4 को ये बाजू लेके आओ तो 4.5. तो ले देखे 100 बात की एक बात. ये तो मैंने डेरिवेशन बताया आपको. 6 महीने का तो बताया ना मैंने. सब कैसे आ रहे हैं वो समझ में. बैकग्राउंड ये असम्पशंस है. तो अगर आपको दिया है कि ड्राइंग्स आर इवनली स्प्रेड, कुछ नहीं दिया है और बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करो, कुछ नहीं दिया है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करो, तो 6 महीने जो 12th में भी करते. अगर बोला है कि ही विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो डोंट टेक 6 months, 6.5 on total drawings. End of each month, beginning of each quarter, 7.5. End of each quarter, 4.5. ये रट्टा मानना पड़े. रेंज है 7.5, 6.5, 6, 5.5, 4.5. और लॉजिक के साथ रहो. देखो 6 महीना पता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो ज्यादा रहेगा ना, 15 दिन का ज्यादा लगता है 6.5. एंड ऑफ द मंथ कम तो 5.5. बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर तो ज्यादा रहेगा 7.5. एंड ऑफ द क्वार्टर 4.5. इज दिस क्लियर? अभी सम नंबर 8 देखो. पी एंड क्यू लिख के रख दो सब लोग. लास्ट पेज पे लिख के रखो. इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 6 months. इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 6 months. सुनो बता रहा हूं. इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स नॉर्मल 6 months. नॉर्मल 6 months. बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखो. बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या लिखोगे? 6.5 months. एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 months. बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 months. एंड ऑफ ईच क्वार्टर. मैंने आपको ये डेरिवेशन इसीलिए दिया है कि कहीं भूल जाओ तो आपको पता है ना. तो कोई भी एक एग्जांपल फ्रेम करो, 12,000 बनाओ, ऑटोमेटिकली मंथ्स आ जाएंगे. समझ में आया? इसके लिए बताया रामकान पीछे. एग्जाम्पल फ्रेम करके आप 2 मिनट में ढूंढ सकते. ओके देखो क्वेश्चन 8 पी एंड क्यू. क्वेश्चन 8 देख लो. P and Q were partners in a firm. Can you see that? 8. Beginning of each month क्या है? End of each month 5.5. Beginning of each quarter 7.5. End of each quarter 4.5. Sorted. आता बघा. Question 8. P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. Which capital? Effective capital. Comment effective में रहता है. They had 2 lakhs and 80,000 respectively in their capital account at the beginning on 1st Jan 2016. Please pay attention. 1st Jan 2016 को बंदे के कैपिटल कितने थे? 2,80,000. Can you see that? Yes. Now P introduced a further capital of 20,000 on 1st May 2016 and another 8,000 on 1st July 2016. On 30th September, A withdrew 30,000. ये A नहीं है, P है. P है, P. On 30th September, P withdrew 30. A को कट करके P लिखो. वो पूरा P का कार्यक्रम दिया. Then on 1st August 2016, Q introduced a further capital of 40. बस खत्म. The partners drew the following amounts in anticipation of profits. Partners drew the following amounts in anticipation of profits. का मतलब क्या? Is that capital withdrawn or drawing? फर्क समझ में आया? Profits में से निकाल रहे हो drawing, बेस कैपिटल से निकाल रहे हो कैपिटल विड्रॉ. ऐसे प्रॉब्लम में क्लियर कट दिया होगा ड्रॉइंग क्या, कैपिटल विड्रॉन क्या है. ड्रॉइंग का इफेक्टिव कैपिटल के साथ कोई लेना देना नहीं है. ड्रॉइंग कितना भी हो जाए इफेक्टिव कैपिटल को इफेक्ट करने वाला नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर की मलाई से हो रहा है, प्रॉफिट से.
कैपिटल तो उतना ही इंटैक्ट पड़ा हुआ है, ये आ रहा है जा रहा है उसमें से, ठीक है, समझा? कैपिटल विड्रॉन अलग है और ड्रॉइंग्स अलग है। ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल विड्रॉन इज आउट ऑफ बेस कैपिटल। तो बेस कैपिटल से जो कार्यक्रम हुआ है ना वो ऊपर दिया है, पी का अलग है, क्यू का अलग मिला। अब ड्रॉइंग्स दिया, पी ड्रू 2000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दैट्स योर हिंट 6.5, लेकिन 2000 पे 6.5 मंथ के 24,000 पे 6.5, 2000 मत ले लेना, 2000 पर मंथ है वो। टोटल ड्रॉइंग्स कितना बनेगा 24, समझ में आया? टोटल पे लेना 24,000 में 6.5 एंड Q drew 3,000 on 30th June and 4,000 on 30th September। ये क्या है? कैसे करोगे? How will you calculate interest on drawings for Q? सर 3,000 6 महीना और 4,000 बढ़िया लॉजिक, कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा, डेट्स दे दिया है ना, ऐसा दिया है कि इवनली स्प्रेड एट द एंड ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर देखिए, क्वार्टर का फॉर्मूला मत डाल देना। क्वार्टर का फॉर्मूला कब है? जब इवनली विड्रॉन है एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। दूसरे वाले को स्ट्रेट डेट्स दे दिया है, डायरेक्टली कर सकते हो। पहले वाले कितने 3,000 पे 6 महीना, गारंटी 31 दिसंबर है, और दूसरे वाले पे 3 महीना, खत्म। समझ में आया? तो प्रैक्टिकली ऐसे होता है, डेट्स बता तो कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा डायरेक्टली। ये थियोरेटिकल असम्पशन है, कोई पार्टनर है ना ऐसा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 15 दिन पे, एंड ऑफ ईच मंथ, ऐसा कोई करता नहीं है। जब जीत जाए पैसे का जरूरत है, लेके गया बिजनेस में से, वो डेट रिकॉर्ड हो जाती है, और डेट से लेके ईयर एंड। और डेट रहेगी तो डेज के हिसाब से होता है, बड़ा अमाउंट होता है तो डेज के हिसाब से होता है, ठीक है? यहाँ पे मंथ है, समझा? 10% इंटरेस्ट इज अलाउएबल ऑन कैपिटल, 12% इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स। 3 चीजें कैलकुलेट करने को बोला है, नंबर 1 PSR, नंबर 2 interest on capital and number 3 interest on PSR is the ratio of effective capital। तो पहले आपको effective capital लगेगा, फिर वहीं से आपको interest on capital भी मिल जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट बनाया ना मैंने, interest on capital effective capital पे क्या करने का सीधा 1 month, और interest on drawings तो अलग ही करना है तीसरा। चलिए शुरू करते हैं, पहले टेबल बनाओ फॉर P, effective capital टेबल फॉर P, फटाफट। चलो पढ़। फोटोग्राफर होतो बधाનું પાડતો તું, એકલો થોડી ગયો તને મને। सर श्वेता कौन है? वो सवेरे कोई समय ना, श्वेता नूपुर वाली, कौन क्या श्वेता इधर से सारे बोला श्वेता 17 लेके गया। 17,000 बोला अमीर औरत, इतना इंश्योरेंस बैग करने के बाद भी 17,000 17 ले गई, 17,000 वही बोला, 17 वो भी रेफरिंग टू प्रथम। सीए पर फोकस करेंगे, फर्स्ट वन पी का, चलो ट्राई करो खुद से, इफेक्टिव कैपिटल, फोकस फोकस, पी का इफेक्टिव कैपिटल ध्यान से नहीं आता, तुम सुनना दे। जल्दी बोला था ना आपने, बहुत सुना दिया था, वो आ गया था ना।
बहुत सुनाया था फिर भी नहीं जाना पड़ा। नहीं है सर फिर भी नहीं पड़ा। अभी भी 18 है अभी किसको करो क्या शक्ल लेकर जाओ मैं बैठा हूं, तुम लोग भी शक्ल खुद से करना है पी का इफेक्टिव कैपिटल ऐसा कैसा होगा सीए ऐसा ना होता सीए कम ऑन सर अगर नीचे बरसात ना तो क्यों तो सीए डेडिकेशन फिर आपको डेडी है मेंटेनेंस कंसिस्टेंसी अरे सर उस दिन बस बस कुछ नहीं बस पहला ये करना है क्विक गाइस कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल हाँ हाँ स्टेप बाय स्टेप अरे इफेक्टिव कैपिटल पूछे है ना तू पहला 3 महीना પછી क्या है वो છે जैन फेब मार्च अप्रैल नहीं वो लास्ट समय मार्च में डाला था ना कैपिटल अभी मई में आया जैन फेब मार्च अप्रैल फिर मई जून मई जून 2 महीना जुलाई फर्स्ट है ना जून तक लो फिर जुलाई अगस्त सितंबर पर 30th को तो जुलाई अगस्त सितंबर और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पहले 4 फिर 2 फिर 3 फिर 3 ऐसा है 4 2 3 3 मंथ 4 2 3 3 आएगा मंथ 4 2 3 3 नंबर ऑफ मंथ्स पहला देखो 1 जैन से लेके 1 मई है 1 जैन से 1 में बंदे का कितना था पहला 2 लाख 8 लाख फिर 1 मई से 1 जुलाई मई जून 2 महीना इंट्रोड्यूस फर्दर ऑफ 8,000 20,000 पहले 20 आया 2 महीने के लिए फिर 8 और आया जो 17 से लेके 19 नहीं 39 तो 2,28,000 था फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स जुलाई अगस्त सितंबर 228 into 3 कितना आता है 684 और 30th सितंबर से लेके 31st दिसंबर बंदे ने विड्रॉ किया 198 हो गया फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स राइट अक्टूबर नवंबर दिसंबर हाँ ऐसा है क्यों का तो चिंदी है बेचारा इंट्रोड्यूस किया बड़ी पी का समझा आया ये पी का समझा सबको मिला कि नहीं ध्यान से देखो नहीं समझ में तो आज कर लेना कम ऑन क्यू का बताओ मेरे को क्यू का 11 ये टोटल है हाँ 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 भाई इसका टोटल क्या है 18 ना और क्यू का करो क्यू का तो है ना बहुत चिंदी है बंदे ने खाली 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया तो 11 से 18 हाँ ऋषभ 11 से 18 सीखा कितना कैपिटल था 11 से 18 तक उसका 80,000 एंड दिस कम्स फ्रॉम जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7 1 अगस्त है तो 560 आएगा एंड 18 से सीधा जंप 31st दिसंबर इंट्रोड्यूस किया ना 40 तो 1,20,000 हो गया कैपिटल फॉर 5 months so 6 lakhs and total is 1160 आ गया अभी 3 चीज कैलकुलेट करना है सबसे पहला PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स राइट
तो ये होंगे आपके 25 लाख 18,000 is to 11 lakh 60,000. Am I right? So that is 2518 is to 1160. You can simplify. 4 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा. 2 से जा रहा है. क्या जा रहे तो 2 से जा रहा है. 1259 is to 500. 3 से जा रहा है नहीं. 1259 is to 5. और सर हम पागल भी है बस Thank you, bhai. सिंप्लीफाई तो करने का है. दूसरा 2 से करते जाओ. इधर हट के उधर 3 चेक कर. 3 का तो शॉर्टकट बता. टोटल अगर होता है 3 से हो जाता है. बस खत्म. और अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मारोगे? सीधा इफेक्टिव कैपिटल. लेकिन 12 महीने का नहीं बेटा. 12 महीने का ऐसा राक्षस ऐसा अमाउंट है. कितना टका? 10 है ना. फॉर 1 मंथ 2518 आएगा. फॉर पी आया कि नहीं? और इसका आएगा क्या? 20,983 आएगा. अरे हाँ 20,000 पॉइंट में आ रहा है. हाँ राइट. और इसका कितना आ रहा है? बारह टका नहीं. 9667 बराबर है. आया. राउंड इट ऑफ. एंड थर्ड वन पूछा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे करना है? दोनों का अलग. पी का अलग, क्यू का अलग. पी का सरल है. पी का दे दिया है कि इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. तो फॉर्मूला अप्लाई करो. तो 24 लेना है कि 2? 24 पे 12 टका है ना. फॉर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. तो 6.5 बाय 12 12 0 0 240 into 6.5 1560. खत्म. इधर ही आंसर आता है. क्यू का ऐसे कर सकते हो फॉर्मूला से? काहे? अलग अलग डेट है. डेट है तो उसके हिसाब से जाओ. बढ़िया लॉजिक. फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब डेट्स मिसिंग है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो इधर तो डेट दिया है बंदे का और ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 3000. बंदे ने ना 30 जून को निकाला है. तो 3000 पे 12% फॉर 6 महीना. कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा? 180 प्लस 4000 उसने निकाला आई थिंक 30 सितंबर. तो 3 महीने का आएगा ना. 120 ये हो गया. तो टोटल इंटरेस्ट 300. 180 प्लस 120 300 रुपया. क्यू का 1560 फॉर पी. याद है 5 मार्क्स आएगा. ओके. नेक्स्ट वन. एक और बजे अभी रात को रखी नहीं है. ये मैसेज और यार 9:50 ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बैच. अभी एक होमवर्क करना है आपको. सम नंबर 9 होमवर्क लेना. सुनो 9 सम में है क्या? सुन लो. पीएनएल अप्रोप्रिएशन है.
पार्टनर कैपिटल है एंड पार्टनर करंट है, 3 बनाने का। अभी सुनो, P&L अप्रोप्रिएशन किया है, कैपिटल भी किया है, करंट है तो ऑल द एडजस्टमेंट्स इन करंट। कैपिटल में क्या दिया गाली, वो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बाय बैलेंस नहीं आएगा, कैपिटल में क्या आएगा, फर्स्ट डेट पे कैपिटल डाला है उसने, बैंक टू कैपिटल, बाय बैंक, बस इतना ध्यान रखो। P&L appropriation में जितनी entry है, उसी बची सब करंट हो। करेक्ट, सब करेक्ट। कैपिटल में खाली बाय बैंक और टू बैलेंस, बस। ओके, ट्राई करो, डाउट है तो पूछ लेना। 9th क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन होमवर्क, मीटिंग ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे मीट